ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग का सेकंड सेम का एग्जाम है, तो एक बार इसमें यूनिट वाइज दे रहे हैं हम। ठीक है, हर एक यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। एक बार आप लोग एग्जाम से पहले इसको देख के जाओगे। ठीक है, तो देखो यूनिट 1 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो यूनिट 1 तो हम लोग अच्छे से कवर अप किए। एक्चुअली में तो सारे चैप्टर अच्छे से कवर अप किए हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर को बताना है। ठीक है, तो आप लोग जब इसका आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसमें आप लोग स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे कि इसमें आप लोग दो कंपोनेंट्स देखे थे ना इकोसिस्टम का। अच्छा, इकोसिस्टम क्या होता है। इको आपका इकोसिस्टम जो होता है दो टर्म से मिलके बना है, इको प्लस सिस्टम। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है वो बता दोगे। इकोसिस्टम होता क्या है आपका ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का और फिजिकल इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो इंटरकनेक्शन है ना, इंटरेक्टिंग जो हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में आप लिखोगे कि इकोसिस्टम होता है, उसका दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक। याद है, एबायोटिक और बायोटिक। क्या होता है एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक आपका लिविंग था, एबायोटिक आपका नॉन लिविंग था। अब बायोटिक पे भी फिर तीन टाइप हो रहा था। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर का भी तीन टाइप हो रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद इकोसिस्टम का टाइप लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। कंपोनेंट्स में आपका एबायोटिक, बायोटिक। ओके, जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाना। ठीक है, जैसे एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक का टाइप जो तीन था। ठीक है, वो बताओगे। फिर वो कंज्यूमर का तीन टाइप है वो बताओगे। ठीक है, बहुत आराम से ये भर जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आता है तो मैक्सिमम आपका 14 to 18 आएगा। ठीक है, 14 to 16। ठीक है, अब वो आपका सही रहेगा। ओके, अगर उतना का आता है तो आराम से आप लिख सकते हो। उसका फंक्शन लिख दोगे, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको एक्सप्लेन कर दोगे, फिर टाइप बता दोगे। ठीक है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम लोग पढ़े थे ना, टेरिटियल और एक्वेटिक। ठीक है, टाइप्स हम एक बार यहाँ पे बता देते हैं। टाइप्स याद है, टेरिटियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या है, पानी से रिलेटेड। ठीक है, ओके, वाटर बॉडी। और टेरेस्ट्रियल क्या है आपका, लैंड। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को भी हम लोग डिवाइड किए थे, याद है। टेरेस्ट्रियल को भी हम लोग चार टाइप में बांटे थे। फॉरेस्ट, क्या था, फॉरेस्ट था, डेजर्ट था। ठीक है, फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट आपका दो टाइप का था। फिर कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। फॉरेस्ट भी बहुत टाइप का होता है। ग्रास लैंड जो मैदानी क्षेत्र था, ग्रास लैंड। और एक था टुंड्रा। ठीक है, बर्फ वाला जगह। एक्वेटिक भी दो टाइप का था आपका। ठीक है, एक्वेटिक भी दो टाइप का था, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ठीक है, मरीन क्या था, वो जो नमकीन वाला होता है ना पानी, जैसे ओशियन हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, सी हो गया, वो मरीन। और आपका फ्रेश वाटर जैसे नदी, रिवर, लेक। ठीक है, वो सब भी बहुत सारे जानवर का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर फ्रेश वाटर का भी दो टाइप था, लॉटिक, लैंटिक, जो हमेशा बहते रहता है। ठीक है, वो आपका लॉटिक था, जो स्थिर होता है पानी। ठीक है, जैसे कि आपका पॉन्ड। ठीक है, वो आता है लैंटिक। ठीक है, आराम से लिख लोगे। ओके, बहुत डीपली पढ़े हम लोग इसको, आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स काउज। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके क्या कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग लिखोगे, होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है। ओके, ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन जो था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो आपका इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है ह्यूमन पे भी, इन्वायरमेंट पे भी और अदर ऑर्गेनिज्म पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हम लोग को पता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आपका बहुत सारे गैसेस होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि CO2, CO, CFC, मीथेन, CO2, CFC। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मीथेन, CH4। ठीक है, ये सारे गैसेस जो है हमारे इन्वायरमेंट में इनका मात्रा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे CFC देख लो, CFC क्या है आपका, बहुत ज्यादा फ्रिज में, AC में, ये सब में यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है। ये सब क्या करता है, अर्थ पे जो सनलाइट आ रहा है ना, ठीक है, सन से हीट आ रहा है ना, वो आ रहा है लेकिन उसको टकरा के वापस जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये सारे जो गैसेस है उसको ट्रैप कर ले रहे हैं। ट्रैप कर ले रहे हैं मीन्स क्या, एक बोल सकते हो कि एक जाली टाइप को बना दे रहे हैं, जो जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, अर्थ से बाहर नहीं जा पा रहा है। मतलब सूरज से अर्थ तक तो आ रहा है लेकिन अर्थ से वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट था और यही रीजन है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, मीन्स अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो क्या लिख सकते हो, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो गैसेस है एक बार उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना आप लोग। CO2 क्या होता है, CFC क्या होता है, CO क्या होता है, CH4 क्या होता है। ओके, बहुत बार MCQ में भी पूछ लिया जाता है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से है, कौन से नहीं है। इसी में अब आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा होता है। ठीक है, MCQ पूछते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट्स ऑन ओजोन डिप्लेक्शन। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओजोन डिप्लेक्शन क्या होता है, हम लोग को पता है कि अर्थ के ऊपर में, ठीक है, कौन से लेयर में होता है वो आप लोग बताओगे। ठीक है, ठीक है, तो एक O3 का लेयर होता है। ओके, जो क्या होता है, जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, वो क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेंट रे होता है ना अर्थ, सूरज का, ठीक है, उसको रोकता है, उसको छान करके पृथ्वी तक देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ओजोन डिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स क्या, वो छन्नी जो है एक तरह का, वो परत जो है वो फट रहा है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों फट रहा है, बन क्यों नहीं रहा है, बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़े, अच्छे से लिखना आप लोग अगर आता है एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको पता है कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मिला करके इकोसिस्टम बनता है। बायोटिक क्या होता है, लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है, एबायोटिक क्या है, जो इन्वायरमेंट में मौजूद है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ऑयल सॉइल हो गया, ठीक है, ये सब आपका ह्यूमिडिटी हो गया, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो ये सब आ सकता है। ठीक है, अब यूनिट 1 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सुशांत, शंकर, रोहन, श्याम, प्रीतम, समझ में आया ना यूनिट 1। ठीक है, ओके, अब ये नहीं बोल रहे हम कि अपना सिलेबस नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना, सिलेबस पढ़ना है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आने वाला है। ठीक है, सब पढ़ा हुआ है। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर, वेरी गुड, वेरी नाइस शंकर। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, आप लोग आराम से मेहनत करो, कहीं भी डाउट होता है ग्रुप बना हुआ हम लोग का, वहां पे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 का। ठीक है, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर रहे हैं ताकि नीचे का चैप्टर भी कवर अप हो जाए। आप लोग चाहो तो नोट्स कर सकते हो, अदरवाइज इसका PDF तो हम भेज ही देंगे आप लोग को। ठीक है, देखो चैप्टर 2 यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो आप लोग का जो 2-3 चैप्टर है ना, यूनिट 2, 3, 4, ठीक है, वो आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे इसमें हो गया एयर पॉल्यूशन, नेक्स्ट वाले में था नॉइस पॉल्यूशन, यूनिट 4 में आपको दिखेगा वाटर और सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 पॉल्यूशन, ये 4 पॉल्यूशन में से 2 पॉल्यूशन कंफर्म आता है। ठीक है, अब ऐसा
नहीं है कि चारों दे देगा, इतना भी खुद किस्मत नहीं हो आप लोग, और इतना भी बेवकूफ जेयूटी है नहीं, ठीक है, कि चारों दे दे, लेकिन दो एटलीस्ट एक तो कंफर्म देगा। और एक हम आप लोग को जब से कोर्स स्टार्ट हुआ तब से बोल रहे हैं कि एक जो एक्ट है ना वो जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो 4-5 एक्ट है आप लोग के सिलेबस में, एक एक्ट जरूर पूछता है, जरूर से जरूर पूछता है, ठीक है। तो एक एक्ट देख लोगे आप लोग, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब आपके एयर में अनवांटेड जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो गैसेस है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर में आपका डस्ट मिलना, स्मोक मिलना, ठीक है, अनवांटेड या फिर पॉइजनस गैसेस मिलना, वो आपका एयर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है वो लिखोगे, इसके पीछे कॉज क्या होते हैं, ठीक है, मैन मेड और आपका नेचुरल कॉज, ठीक है। आपका बहुत सारा सोर्स होता है एयर पोल्यूशन का, सोर्स होता है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, फैक्ट्रीज हो गया, आपका व्हीकल्स हो गया, ठीक है, हमारा जो हाउस होल्ड में हम लोग किचन वाला गैस है वो हो गया, ठीक है। तो वो सब आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। इफेक्ट क्या है, ओके। अगर सिंपली एयर पोल्यूशन आता है तो ये नहीं है कि एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन लिख के छोड़ दो, नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है, एयर पोल्यूशन हो कैसे रहा है, इसको हम लोग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक्ट तो आप लोग पढ़े ही हो गए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्ट भी ऐड कर दो कि हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारे एक्ट लाए गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर काउज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का क्या काउज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, व्हीकल्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, वो सब आ जाएगा। एक्सप्लेन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। एयर को कंट्रोल करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा आपका जितने भी लॉ है ना सब इंडियन ही है, ठीक है। आपको सिलेबस में जो भी दिखेगा एक लाइन तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा सब में कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, ठीक है। और ईयर तो आपको देख के पता चल जाएगा 1981 में पारित हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव, ओके, हमेशा याद रखना जब भी अगर आता है ना कोई भी आपका एक्ट, ठीक है, कुछ नहीं लिख पा रहे हो ना, एटलीस्ट उसको ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखो, ऑब्जेक्टिव को लिखो, ऑब्जेक्टिव का हेडिंग दे करके ऑब्जेक्टिव लिखो, उसके बाद नीचे में उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में जो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट नोट्स लिखना है, साइक्लोन सेपरेटर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कंट्रोल, ठीक है। ये दो टॉपिक है जो आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। क्यों यूज करते हैं हम लोग, जो मीडियम साइज के पार्टिकल्स और लार्ज साइज के पार्टिकल्स एयर में मिक्स है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि एक तो ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता है, ठीक है, एयर प्रेशर से हम लोग पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे थे, ठीक है, साइक्लोन मेथड यूज करके, ओके, इसीलिए इसका नाम भी है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे उसको रिमूव करना मुश्किल था, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज था। इसी को ओवरलैप कौन करता है, ठीक है, ओवरलैप नहीं, ओवरकम कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, हम लोग आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स का यूज करके, ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स भी है ना उसको सेपरेट करते थे, ठीक है, और एयर को प्योरीफाई करके उसको फिर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता था। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, साइक्लोन सेपरेटर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकुलेट का यूज कहाँ करते हैं, ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में करते हैं। वहां से जो धुआं डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा था उसको डायरेक्टली रिमूव ना करके हम लोग साइक्लोन सेपरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कंट्रोल के साथ पास करके करते थे, ताकि मैक्सिमम जो आपका पोल्यूटेंट है ना उसको निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि जो एयर वहां से निकल रहा है वो ज्यादा पोल्यूटेड ना हो, ज्यादा हार्मफुल ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, दो है, ठीक है, ये दो देख लेना। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, अनवांटेड साउंड जो है, ठीक है, उसको हम लोग नॉइज पोल्यूशन बोल रहे थे। नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या है, सोर्स क्या क्या है, ठीक है, इससे हम लोग इफेक्ट पढ़े थे ना ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है, हार्ट अटैक वाले पर्सन जो होते हैं, मीन्स हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ओके। सबसे मेन सोर्स में लोग पढ़े थे ना डीजे, सबसे बड़ा सोर्स डीजे, ठीक है, उसका देखना साउंड कितना ज्यादा इफेक्ट देता है हार्ट पे,
ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग देखे थे वेक्टर्स का इतना जो साउंड आ रहा है, जो आपका कंपनीज है उसका जो साउंड बज रहा है, ठीक है, सॉरन, ठीक है, वो सब। नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 2000 में, ठीक है, एक रेगुलेशन और कंट्रोल रूल निकाला गया था, ठीक है। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्या क्या रूल बनाए गए थे, एक बार उसको आप लोग अच्छे से देख लोगे, ठीक है। तो यूनिट 3 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ओके, देखो यूनिट 4। देखो यूनिट 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पता है एग्जैक्ट ये बताना कि कौन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ना लगभग सेम आता है। आप हर एक क्वेश्चन से एक, मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर देखोगे, ठीक है, एक से दो, ठीक है। मीन्स होता है ना, ए बी करके दे देते हैं कभी कभी, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 उसमें ए बी करके दे दी, तो वो एक चैप्टर से, ठीक है। तो 6 चैप्टर से लेकिन एक एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है, 6 चैप्टर है ना, 6 से एक एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो आप लोग का रहता नहीं, 7 क्वेश्चन रहता है, उसमें एक तो आपका एमसीक्यू ही रहता है, और 6 क्वेश्चन जो है आपका 6 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स है, कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स में जो है वो मिक्स करके दे दिया, ठीक है, एक चैप्टर से ना पूछ करके जो भी है 3-4 चैप्टर से मिला करके 2-3 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, दो तो नहीं 3 से 4 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक किसी एक चैप्टर को
प्रायोरिटी देना थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बताए थे FEEE में चैप्टर 5 पढ़ लो ना, 50% आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी चैप्टर को मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। वैसे चैप्टर 1 जो है वो पढ़ लेना, वो उसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है, उसमें से एक कोई चैप्टर स्किप करके और एक पूछा जा सकता है। लेकिन आप आपका ये अंदाज लगा लेना कि नहीं इस बार एयर पोल्यूशन ही पूछा जाएगा, वो थोड़ा गलत होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे सारा चैप्टर एक बार देख लेना आप लोग इसमें, ठीक है। अब देखो यूनिट 4 में क्या है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स सोर्स एंड कंट्रोल मेजर। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, जब आपका वाटर बॉडीज में अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है, अनवांटेड वेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो सब मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहेंगे। जब वाटर आपका कॉन्टेमिनेट हो जाए अनवांटेड कंपोनेंट्स से, ठीक है, उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, हाउस होल्ड में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी कचरा डंप रहता है ले जाकर के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। रिलीजियस भी इसमें है, ठीक है, ओके। और बहुत सारे जो लोग होते हैं, लोग तो नहीं, कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं, सारे लोग को बोलना गलत बात है। बहुत लोग होते हैं ना क्या कर आस्था के चक्कर में डेड बॉडी वगैरह भी डाल देते हैं, ठीक है, एनिमल का डेड बॉडी उसमें डाल दिया जाता है पानी में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पानी जो होगा कॉन्टेमिनेट तो होगा ही, उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि जो तालाब है ना, ऐसा टीवी वगैरह में देखे होंगे या फिर सुने होंगे कि वो जो तालाब का पानी है ना वो बहुत खतरनाक है, भूतिया पानी है। तो एक्चुअली वो क्लीन नहीं होता है ना, तो वो गंदगी के वजह से वो डेंजरस हो जाता है, उसको पीने से इंसान बीमार पड़ जाता है, ठीक है, ओके। तो वाटर पोल्यूशन है, एक्सप्लेन इट सोर्स, इसका सोर्स क्या है, एक तो हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा आपका बहुत सारे फैक्ट्रीज से जो बहुत ज्यादा डेंजरस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लीड हो गया, ठीक है, और भी मर्क्यूरी हो गया, ये सब जो होता है पॉइजनस एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको भी फैक्ट्री से निकाल करके सीधे पानी में डंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हानिकारक होते हैं, ओके। इसका कंट्रोल मेजर जो है, आप इस पानी को हम लोग प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग मेथड यूज कर रहे थे। एक तो रूल बनाए हैं हम लोग ताकि पानी कॉन्टेमिनेट ना हो, ठीक है। तो कंट्रोल मेजर में ये सब लिख सकते हो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ही आया 1974 में, ठीक है। एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट ऑन सॉइल पोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो आपका जो सॉइल है, ठीक है, मिट्टी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है उसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन आगे जो सिलेबस में है वो सबसे ज्यादा इस चीज पर गौर किया गया, ठीक है। आप जब भी एग्जाम में लिखोगे ना इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करके लिखोगे, ठीक है। ऐसे सॉइल पोल्यूशन का बहुत सारा रीजन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। आप लोग ये भी देखे होंगे, जैसे हम लोग क्लास में पढ़े भी थे कि बहुत सारा जो डम्प्स होते हैं ना, पोल्यूशन मीन्स जो कचरा निकला घर से, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो कचड़े होते हैं डंप्स, उसको क्या किया जाता है, वो ले जाकर के मिट्टी में डंप कर दिया जाता है, ठीक है, उससे भी तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आप लोग का सिलेबस में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के यूज करने के वजह से सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा है उसके ऊपर गौर करना है, ठीक है, उसको हाईलाइट करके लिखोगे कि फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से जो मिट्टी है वो बस कुछ टाइम के लिए उपजाऊ हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है वो अनउपजाऊ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं, वो जो हमारे क्रॉप को खराब करने वाले इंसेक्ट है उसको तो मार ही रहा है, साथ ही साथ हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले बहुत सारे जो काम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी मार दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज करे वो तो नहीं देख रहा है कि कौन क्रॉप खा रहा है, कौन हमारे मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, वो तो नहीं देख रहा है, वो तो सारे इंसेक्ट्स को मार देते हैं, ठीक है। तो ये सब का इफेक्ट आप लोग अच्छे से लिखोगे, ठीक है, क्या इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन पे, ओके। ओके, चैप्टर 5 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दो चैप्टर बचा हुआ है। डिफाइन
सोलर एनर्जी। अभी देखो, अभी तक हम लोग इसमें मीन्स अपने सिलेबस में पॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन चैप्टर 5 में हम लोग को न्यू जो एनर्जी सोर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो डिफाइन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होता है, ठीक है। हम लोग जो सोलर है ना, मीन्स सन से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग, सन से जो लाइट आ रहा है ना उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये एनर्जी पैकेट होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के ऊपर हिट करवा के, ठीक है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हिट करवा के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी वही होता है, ओके। सोलर एनर्जी क्या होता है, सन से जो रोशनी आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, उसको हम लोग अदर एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर कलेक्टर क्या होता है, सोलर कलेक्टर आपका सेमी मटेरियल से बना हुआ एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि आपका सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, विंड एनर्जी क्या होता है। विंड एनर्जी क्या होता है, वाइंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। व्हाट इज विंड एनर्जी, उसके बाद करंट स्टेटस और विंड एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया में कितना प्रतिशत विंड एनर्जी का यूज हो रहा है, कौन कौन से जो मेन जगह थे, जैसे मेन जगह हम लोग पढ़े थे ना, गुजरात था, तमिलनाडु था, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, और भी बहुत सारे जगह थे जहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वो सब देख लोगे, ओके। अब विंड एनर्जी क्या होता है, विंड विंड एनर्जी को हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग विंड एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या क्या है, एनर्जी, इस एनर्जी का क्या सोर्स है, विंड है, ठीक है। वाइंड हम लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी का यूज करके जनरेटर के टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और तब करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। यही होता है इसमें। शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स ऑन बायोमास। बायोमास क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना होता है, क्योंकि 3.5 नंबर 4 नंबर के अप्रोक्स में होता है, तीन नंबर 3.5 नंबर में आता है आपको, ठीक है। तो उसमें ज्यादा नहीं, बट फिर भी न्यू एनर्जी सोर्स, न्यू एनर्जी सोर्स क्या क्या है, क्यों हम लोग को जरूरत पड़ा है न्यू एनर्जी सोर्स का, ठीक है। न्यू एनर्जी सोर्स का एग्जांपल में क्या था, जैसे कि विंड एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, उसके बाद आपका टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सब आपके न्यू एनर्जी सोर्स है, ठीक है, ओके। तो न्यू एनर्जी सोर्स देखोगे आप लोग, टाइडल एनर्जी, ये भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है टाइडल एनर्जी, बट फिर भी देख लेना। और एक सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी तो कंफर्म देख लेना, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है, हाँ, टाइडल एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। ये सब देख लोगे, ओके। और लास्ट चैप्टर बचा है यूनिट 6, उसका भी इम्पोर्टेंट देख ही लो। राइटिंग समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना।
ओके देखो, ये लास्ट यूनिट है आप लोग का, ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, पहले ये लिखोगे। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट होते हैं, जो हमारे घर से निकल रहे हैं, फैक्ट्री से निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके सॉलिड वेस्ट में होंगे। मेन सोर्स जो है आपका घर में आपका हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, जो पुराने डिवाइसेस है, ठीक है, वो सब हो गए। अच्छा इसमें देखो दो हम लोग टाइप पढ़े थे इसी का, ई वेस्ट, ठीक है, और प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये जो दोनों है ना वो आपका सॉलिड वेस्ट का ही टाइप था, ठीक है। ओके, अब बस यही दो मत लिख देना, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसका सोर्स में आप लोग देख लेना, ठीक है। कितने सारे सोर्स हम लोग पढ़े थे ना, किचन से निकल रहा था, हाउस होल्ड, ओके, फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहा था, ठीक है। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज से निकल रहा था, आपका ऑफिस से निकल रहा है, स्कूल वगैरह से निकल रहा है, ठीक है। जो भी सॉलिड है मीन्स जो भी आपका यूजफुल चीज था, ठीक है, एक टाइम के बाद वो खराब हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वेस्ट के फॉर्म में ही हो गया, ठीक है। अब उसको हम लोग अलग अलग मेथड यूज करके उसको रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, ताकि ताकि वेस्ट कम हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देख लेना, ठीक है। व्हाट इज ई वेस्ट, ई वेस्ट जो है वो कुछ टाइम पहले ही मीन्स बोल सकते हो नजर में आया है ई वेस्ट, ठीक है। ई वेस्ट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो टेक्नोलॉजी जो है वो अचानक से हाइप किया था, ठीक है। पहले क्या था, नॉर्मल था, फिर बीच में क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे जो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो था, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसके वजह आगे बढ़ने के वजह से क्या हुआ कि एक नया वेस्ट भी जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जानलेवा कंपोनेंट्स भी यूज हो रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं जो बहुत डेंजरस है, जैसे कि आपका लीड हो गया, ठीक है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। ओके, अब मर्क्यूरी और लीड आपका सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब डेंजरस है, सब एलिमेंट है, ठीक है, जो कि डेंजरस है। ओके, तो ई वेस्ट में क्या हो रहा है कि जैसे ईयरफोन हो गया, फोन हो गया, नया फोन आया, हम लोग पुराना फोन फेंक के नया फोन ले लिए, लेकिन पुराना फोन कहाँ गया, ठीक है। कुछ कुछ दुकान में हम लोग उसको बेचे हैं, तो जो यूजफुल कंपोनेंट्स है वो निकाला गया, बाकी सब क्या हुआ, डंप हो गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसके लिए एक रूल बनाया गया जो कि 2016 में लागू हुआ था, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। इसमें बहुत सारा रूल भी था, हम लोग पढ़े भी थे कि कुछ रूल था कि जो भी कंपनी है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बना रहा है उसको अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। एक सर्विस सेंटर बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को जमा किया जाएगा, जब खराब होगा वहां पे उसको डीअसेंबल करके रीयूज किया जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब रूल बने थे जो कि 2016 ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुसार बना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या, व्हाट आर इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट। प्लास्टिक जो यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत जो प्लास्टिक है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या, कि वो बहुत सालों तक भी इन्वायरमेंट में रहेगा ना तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। बाकी जो वेस्ट है जैसे वेजिटेबल पिल्स हो गया, पेपर्स हो गया, वो सब क्या हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन्वायरमेंट में, कुछ साल रहते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो बहुत सालों तक इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इसके वजह से वो इन्वायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग ठीक करने के लिए भी बहुत चीज यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग बोले भी थे कि मैम प्लास्टिक बैग के जगह पे हम लोग पेपर बैग और वो जूट बैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो शॉर्ट नोट्स ऑन 3R। 3R क्या होता है, वैसे 3R आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आने का चांसेस भी कम है, बट फिर भी 3R आप लोगों को जानना चाहिए। 3R क्या था, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। ओके, वो सब आप लोग देख लोगे, ठीक है, कि रीयूज कैसे कर रहे हैं, रीयूज कैसे कर रहे हैं, रिसाइकल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ई वेस्ट में था ना उसमें कुछ कुछ मैनेजमेंट के लिए हम लोग देखे थे कि मिनिमाइज भी करना चाहिए, कम से कम यूज किया जाए। ओके, देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी एक एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ठीक है, ये सब। ओके, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, वेरी गुड शंकर।
रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रीयूज मीन्स क्या, दोबारा उसको यूज कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स क्या, कि कम से कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वेस्ट कम हो। रिसाइकल मीन्स क्या, कि उसको चेंज करके नया बनाना, ठीक है। रीयूज में होता है उसी चीज को हम लोग दूसरे किसी चीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दोबारा उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको रीयूज करें। लेकिन रिसाइकल में क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसी का यूज करके कुछ नया चीज बनाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, वो तो रिसाइकल, ठीक है। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है, सुशांत, शंकर, चंदन, चलो लास्ट में इतने ही स्टूडेंट बचे हैं। ओके ठीक है, फिर इतना ही पे एंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, लेफ्ट कर सकते हो सब कोई।